ये चीज़ें एक बार एक समय के लिए दिमाग से निकालो और पढ़ाई कर लो, क्योंकि अगर एग्ज़ाम हो गए तब तो तुम्हें देने जाना पड़ेगा ही। तो और तुम देने गए, तुमने रिस्क भी लिया और तुम्हारे मार्क्स भी नहीं आए, ब्रो इट्स नॉट वर्थ इट। इट इज़ ओनली टिल अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम जब तक तुम्हें मटेरियल सक्सेस के पीछे भागना चाहिए। योर नॉलेज शुड बी इन डेप्थ, योर एक्शंस कैन बी हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड। मतलब तुम्हें ओके, हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सिट विद सिड। ये है एपिसोड नंबर 18 और आज हम कर रहे हैं मोनोलॉग। मोनोलॉग क्यों? क्योंकि द रीज़न इज़, जैसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैं बहुत ज़्यादा सोचता रहता हूँ। 3-4 दिन से कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में मैं सोच रहा हूँ, तो वो तुम्हें बताता हूँ। क्योंकि होता क्या है ना, जब मेरे पास कोई गेस्ट होता है तो मैं कॉन्वर्सेशन उनके अराउंड सेंटर करता हूँ या उनके फोटे के अराउंड सेंटर करता हूँ। और अगर कोई गेस्ट, फॉर एग्जांपल समवन हु इज़ एल्डर इन स्टेटस, तो मैं वहाँ पे अपना ब्रेन उतने अच्छे से निकाल नहीं पाता हूँ। यू कैन नॉट लिसन टू माई थाट्स अलॉट देयर। ऑफ कोर्स यू लिसन टू द वंस जो उस कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है, बट जनरली तो फॉर द फ्यूचर आई हैव प्लान्ड मोर मोनोलॉग्स एंड मोर चिल कॉन्वर्सेशंस विद माई फ्रेंड्स। हो सकता है इस हफ्ते में 2 एपिसोड्स निकाल दूँ, ये एक मोनोलॉग और एक और एपिसोड मेरी एक फ्रेंड के साथ। तो स्टे ट्यून्ड। और उससे मुझे याद आया, तुम लोग सब्सक्राइब करते हो? देखो मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे बोलना ना, ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन तुम बात समझो, ठीक है? बिफोर आई स्टार्ट टॉकिंग, अगर तुम ऑडियो पे सुन रहे हो तो फॉलो कर लो, अगर तुम यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, और साइन इन नहीं करा तो कर दो, क्योंकि मैं यहाँ 1 घंटे बैठने वाला हूँ, साइन इन करने में 30 सेकंड लगते हैं। तो मेरी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, तो कर दो तुम इतना काम। उससे होता दो चीज़ होती है। पहली बात तो ये होता है कि मुझे पता चलता है कि तुम मेरी बात सुन रहे हो और मैं ऐसी हवा में चीज़ें नहीं बोल रहा हूँ। दूसरी बात, जब हमारे पास सब्सक्राइबर होंगे तो हमारे पास चौड़ होगी। जब हमारे पास चौड़ होगी तो हम तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे बड़े बड़े गेस्ट ला पाएंगे। तुम जिसको बोलोगे, तुम नरेंद्र मोदी को बोलोगे, हम नरेंद्र मोदी को ले आएंगे। तुम सब्सक्राइब करके देखो, सब कुछ हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ, हो जाएगा। पर सब्सक्राइब, फॉलो जो भी है यार, कर दो। मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं शायद बार बार बोलूँ भी ना, बट कर दो। अच्छा, तो मुझे आज पता है किस बारे में बात करनी है। मैं दो तीन टॉपिक मैं सोच के लाया था। दो टॉपिक तो मैंने सोच लिए हैं। एक टॉपिक जिसके बारे में मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा हूँ वो है फियर। व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ? जिन लोगों ने भी मुझसे आज मतलब रिसेंटली बात करी है, मैंने पूछा है सबसे, व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ? और मतलब आई डोंट मीन समथिंग लाइक अ फोबिया, क्योंकि द थिंग विद फोबिया इज like I don't know, maybe I might be wrong, but phobia is basically a manifestation of fear of death। तो मतलब तुम्हें लगता है कि तुम किसी को देखोगे तो तुम मर जाओगे, तो वो तो एक बायोलॉजिकल डर है। बट एक एक कुछ बड़ा डर होता है इंसान का, कुछ और द कुछ फिलोसफिकल सा डर होता है इंसान का, एंड आई गेस सबका होता है। तो मतलब मुझे बहुत दिन से सोच रहा था मेरा डर क्या है, और मैं दूसरों से भी पूछ रहा था। तो एक तो मैं वो छूना चाहता हूँ। दूसरा, ये बोर्ड्स 2021 के अराउंड काफ़ी हाइप है और मतलब बहुत लोग इधर उधर रो रहे हैं, तो मुझे उस बारे में भी बात करनी है। और थोड़ा सा उस पर तरफ मैं पर्सपेक्टिव दूंगा अपना, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर दिए हैं बोर्ड्स, तो मुझे पता है कि बोर्ड्स की वैल्यू क्या होती है, या मतलब बेसिकली मैं तुम्हें शायद एक अच्छी एडवाइस दे पाऊँ, क्योंकि मैंने अभी अभी दिए हैं। तो पहले हम आते हैं थोड़ी सी अपना चिल कॉन्वर्सेशन पे। लेट्स टॉक अबाउट बोर्ड्स 2021 नाउ। बोर्ड्स पे मैंने रिसेंटली बहुत बस सुना है। मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो कि बोर्ड्स देने वाले हैं, और उनमें से कुछ की हालत some people I know, they are genuinely concerned। तो how I look at it as कि सी बोर्ड एग्जाम्स ना इतने बड़े स्केल पे होते हैं ऑल ओवर इंडिया कि कुछ लोग कह रहे हैं उसको ऑनलाइन करा दो। आई डोंट थिंक वो ऑनलाइन हो सकते हैं, क्योंकि उसके दो मेजर रीजंस हैं। एक तो पॉपुलेशन, आई डोंट इवन नो, पता नहीं, शायद 1 करोड़ या जितने भी बच्चे देते हैं, कि लाइक you don't expect, you cannot expect everyone to have a computer or know how to use a computer। मतलब CBSE के साथ ये तो अगर तुम गाँव में देखोगे तो दे आर लिटरली टीचिंग किड्स लाइफ स्किल्स एंड ऑल। उनको मतलब इंग्लिश भी कम ही पढ़ा रहे हैं, जो उनकी वर्नाकुलर लैंग्वेजेस पढ़ा रहे हैं, और कुकिंग और ये सब है सिलेबस में उनके, म्यूज़िक ये सब है। तो आई एम नॉट श्योर दैट ये ऑनलाइन हो सकता है। एक तो रीज़न पॉपुलेशन, दूसरा रीज़न कि इट्स कंपलसरी फॉर ऑल स्कूल स्टूडेंट्स,
जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं वो हो जाते हैं ऑनलाइन, क्योंकि उनमें एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है जो कि तुम अपनी तरफ से कंसेंट करते हो, कुछ पैसे देते हो ऑर्गेनाइजेशन को, जिससे उनको पता जिससे एक नंबर ऑफ लिमिटेड स्टूडेंट्स ही आते हैं, एंड वो भी लिमिट बहुत बड़ी होती है। बट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन का मैकेनिज्म पहले से अवेलेबल है, तो देयर इज दिस रीज़न। और इवन यार अगर तुम बोर्ड ऑनलाइन भी करा रहे हो तो तुम घर बैठ के किसी को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते नेशन वाइड एग्जाम में। लॉजिकली यू कैन नॉट एक्सपेक्ट चिल्ड्रेन टू सिट डाउन ऑनेस्टली फॉर 3 घंटे और अपना बैठ के पेपर दें। कितने लोग होते हैं भाई जिनके मतलब एक ही कमरे में सब लोग रह रहे होते हैं। So I don't think the online solution works at all. If like यहाँ पे ना मतलब I'll try to be as empathetic towards you as I can, पर I cannot ignore objectivity all like, तो मैं objectivity नहीं छोड़ूंगा, I'll try to be empathetic, तो इसलिए मैं तुम्हें थोड़ी सी personal advice भी दूंगा। And दूसरा है cancel boards 2021. Now with cancellation इवन माई एडवाइस वॉन्ट मैटर, बिकॉज ये मैं एक इंस्टीट्यूशन को नहीं, एक पर्सनल लेवल पे तुमको एडवाइस दूंगा। तो कैंसिल बोर्ड्स 2021 एक इंस्टीट्यूशनल एडवाइस है, तो उस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। दैट अथॉरिटीज डिसाइड, मेरे कुछ कहने से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। पर वॉट आई विल से इज कि तुम्हारे लिए अगर तुम अपने इंस्टा स्टोरीज पे कैंसिल बोर्ड्स 2021 का नारा लगा रहे हो, तो तुम दो चीज़ें, या तो तुम अनजान हो या तो तुम बेवकूफ़ हो। अगर तुम अनजान हो तो मैं ये बताता हूँ कि गवर्नमेंट तुम्हारी इंस्टा स्टोरीज नहीं देखने वाली, अनलेस तुम मतलब कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो और तुम्हारा अकाउंट पब्लिक है। मतलब तब भी पॉसिबल नहीं है। आई डोंट थिंक कि गवर्नमेंट एक इंस्टा स्टोरी या एक इंस्टा पोस्ट या 4-5 बड़े शब्द उसको करेगी। तो इंस्टाग्राम पे एक्टिविज़म तो मुझे एनीवे घटिया लगता है। ओवर द पूरा स्पेक्ट्रम एक्टिविज्म का मुझे इंस्टाग्राम का समझ नहीं आता, और कैंसिल बोर्ड्स 2021 भी एक एक्टिविज्म ही है। तो ये समझ लो कि इंस्टाग्राम पे रोने से कुछ नहीं होने वाला। काफ़ी हार्श टूट रहा है बट है। द ओनली वे दैट यू कैन गेट योर वॉइस अक्रॉस इज थ्रू टू थिंग्स आई गेस, देयर मे बी मोर बट मुझे 2 अभी दिखती है, एक ईमेल और एक ट्वीट्स, क्योंकि ये दोनों नंबर पे डिपेंड करते हैं। तो अगर मास ट्वीटिंग या मास ईमेलिंग हुई तो एटलीस्ट यू कैन लेट द गवर्नमेंट नो व्हाट यू थिंक। तो these are the only two ways I guess through which you can get your voice across. अब उसके बाद क्या होता है, अगेन वो एक इंस्टीट्यूशनल डिसीजन है, तुम नहीं ले सकते हो। तो ये 2 बातें हो गई। नाउ मेरी एडवाइस तुम्हारे लिए ये होगी कि देखो भाई या बहन जो भी हो तुम अगर मुझे थोड़ा सा भी मानते हो, या मतलब मत मानो बट मेरी बात एक बार सुन लो, ना मानना क्या फ़र्क पड़ता है। पर ये बात सुन लो, तुम बोर्ड्स जो है ना, रुको सोचने दो, जो बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स हैं दे आर इम्पॉर्टेंट राइट नाउ, ठीक है। मतलब मैंने कुछ दिन पहले प्रखर का वीडियो देखा था, प्रखर के प्रवचन, एंड ही वाज सेइंग कि if it's not important, like if it's not like if you don't want to give it, don't give it, which to me probably like to me it sounds a bit, मतलब वो एक अच्छी एडवाइस नहीं है एक बच्चे को एक 16-17 साल के बच्चे को देने के लिए, जिसकी ज़िंदगी पे उसका अथॉरिटी नहीं है, जो मतलब बाथरूम भी अपने टीचर से पूछ के जाता है, उसको तुम कह रहे हो कि अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा एग्ज़ाम खुद से मिस कर दो, वो तुम नहीं कर पाओगे। What you can do right now is प्रिपेयर। मतलब देखो अगर हो गया तो तुम प्रिपेयर होके जाओ, क्योंकि देखो एक लेवल मतलब देखो रिस्क तो है और अच्छा खासा रिस्क है, आई वोंट डिनाई, बट इट्स अ रिस्क फॉर श्योर। मतलब मैं अगर नहीं बोलूँगा कि रिस्क नहीं है तो वो झूठी बात होगी, बट अगर मैं तुमसे कहूँगा कि तुम्हारे पास इस एग्ज़ाम को ड्रॉप करने का ऑप्शन है तो मोस्ट ऑफ तुम लोगों के लिए सही भी नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली यार मतलब तुम्हारे घर वाले तुमको कोचिंग की क्लास नहीं मिस करने देंगे, बोर्ड एग्जाम मिस करने देंगे, किसका मजाक कर रहे हो तुम। तो ना तुम उसको मिस कर सकते हो और ना ही तुम ये डिज़ाइन कर सकते हो कि वो रिस्क है। जो तुम कर सकते हो ना वो है कि तैयारी तो तुम करो, तैयारी तो तुम ऐसे करो कि मतलब ट्राई करो कि ये भूलो कि कि कोविड है या फिर कोविड इतना बढ़ा रहेगा उस टाइम तक जब तुम्हारे एग्ज़ाम आ रहे होंगे।
ये चीज़ें एक बार एक समय के लिए दिमाग से निकालो और पढ़ाई कर लो, क्योंकि अगर एग्ज़ाम हो गए तब तो तुम्हें देने जाना पड़ेगा ही। तो और तुम देने गए, तुमने रिस्क भी लिया और तुम्हारे मार्क्स भी नहीं आए, ब्रो इट्स नॉट वर्थ इट। तो थोड़ा सा ट्राई करो कि ये बातें दिमाग से निकाल ही जाएं कि बोर्ड है और ये है वो है, और पढ़ाई की तरफ फोकस करो। कम से कम तुम एक चीज़ में तो श्योर रहो कि तुम्हारी पढ़ाई अच्छी है, क्योंकि बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स टू सम एक्सटेंट अभी तुम्हारी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट है। तो उनको उनके लिए पढ़ना ज़रूरी है। पढ़ लो, बिना पढ़े ज़्यादा कुछ होता नहीं है। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि तुम कुछ कर नहीं पाओगे, बट तुम्हें पढ़ लेना चाहिए। बाकी ट्राई टू टेक योर प्रिकॉशंस व्हेन यू आर गोइंग आउट। मतलब अगर इफ द गवर्नमेंट डिसाइड्स टू टेक द एग्ज़ाम्स, इफ द सीबीएसई डिसाइड्स टू टेक द एग्ज़ाम्स, देन तुम कुछ नहीं कर सकते हो। मतलब ऑल यू कैन डू इज़ मतलब जेएनयू बन जाना, फिर तुम प्रोटेस्ट करना एंड यू नो रिमूव द गवर्नमेंट ऑफ इट्स पावर तो वंस यू हैव लाइक द राइट टू वोट। बट एक तो असलियत है कि मोस्ट ऑफ यू आर नॉट गोना डाई आफ्टर द बोर्ड एग्जाम्स। मतलब ये तो है ही, तुम्हारे लिए चांसेस बहुत कम है कि तुम्हें कोविड होगा, और वो कोविड तुम्हारी जान ले लेगा, वही बहुत चांसेस कम है। बट हाँ, तुम एक कैरियर बन सकते हो। तो मतलब अपनी साफ़ सफाई का ध्यान रखते रहना अपने घर में। किसी से तब तक मत मिलना जब तक तुम नहा धो के अच्छे से रेडी वेडी नहीं हुए हो। तो उस उतना ध्यान तो तुम्हें रखना पड़ेगा यार। लेकिन माई एडवाइस राइट नाउ वुड बी कि पढ़ाई तो करते रहो, बिना पढ़े कुछ नहीं होगा। इफ़ द गवर्नमेंट डिसाइड्स कि उन्हें कैंसिल करने हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स, देन गुड फॉर यू। इफ दे डोंट डिसाइड, तो तुम्हारे पास कम से कम एक डिसएडवांटेज तो नहीं है ना कि तुमने पढ़ के नहीं है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होंगे जो एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए और कैंसिल होंगे, इस चक्कर में पढ़ेंगे नहीं। तो पढ़ाई करते रहो, बाकी यार जो होगा वो तुम्हारे हाथ में तो है नहीं। ओके, तो ये मैंने पहले 12 मिनट में एक ओपिनियन स्लैश पर्सपेक्टिव या जो भी तुम चाहो मैंने दे दिया है। तुमने फॉलो किया, फॉलो करो। स्पॉटिफाई पर तो फॉलो करो, यूट्यूब पर तो सब्सक्राइब करो। मतलब इतनी रिस्की टेरिटरी में जा रहा हूँ, प्रॉब्ली मुझे गाली पड़ेगी इस एपिसोड के बाद, बट कोई बात नहीं। आई डोंट केयर ब्रो, आई डोंट केयर। तुम सब्सक्राइब करते रहो। नाउ व्हाट आई वांट टू फोकस द नेक्स्ट थिंग ऑन इज फियर। और मैं सोच रहा हूँ, यू नो, आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट व्हाट इज माय ग्रेटेस्ट फियर। क्योंकि तुम अगर किसी से पूछोगे ना, जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो जानते होंगे ये बात, कि मैं काफ़ी फियरलेस टाइप का इंसान हूँ। मुझे एक्सटर्नल किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने अपनी लाइफ अपने अराउंड ऐसे बिल्ड करी है कि मेरे पास मेरी एजेंसी है हर चीज़, ऑलमोस्ट हर चीज़ में। मतलब चाहे वो मेरा कॉलेज हो, चाहे वो मेरी इंटर्नशिप हो, चाहे वो मेरा खुद का काम हो, एनीथिंग हो, किसी भी चीज़ में आई एम नॉट अथॉरिटेरियन। मतलब मैं किसी और के डिस्पोजल पे नहीं हूँ। तो मैं अपना दिन खुद डिसाइड करता हूँ कैसे जाएगा। आई बेसिकली बिल्ड माई लाइफ अराउंड माई सेल्फ, सो आई डोंट फियर अथॉरिटी। मतलब मुझे अथॉरिटी से भी इतना डर नहीं है, मुझे अपने कॉलेज के टीचरों से भी डर नहीं है। जो नहीं है यार, मैं नहीं डरता। तो लेकिन एक मिनट, 13 मिनट से बोल रहा था, होता है ना कुछ इंसान को। पर सुनो, तो मैं नहीं डरता उतना, बट फिर भी रिसेंटली मेरा थोड़ा काम का लोड कम था एंड मेरे पास सोचने का ज़्यादा टाइम था। तो आई हैव बीन थिंकिंग कि व्हाट एम आई अफ्रेड ऑफ, मुझे किस चीज़ से डर लगता है। मैंने सोचा व्हाट आई केम टू इज, मुझे ना रिलेशनशिप्स खो, मतलब मुझे मतलब बेसिकली दो चीज़ें हैं जिनको मैं ब्रॉडली देखता हूँ, और एक चीज़ के कॉन्सिक्वेंस से दूसरी चीज़ होती है। तो मुझे लगता है कि द वे आई हैव बीन लिविंग माई लाइफ, द वे आई एम लिविंग माई लाइफ, आई कैन फॉल ट्रैप टू द आई कैन फॉल इनटू द कैपिटलिस्ट ट्रैप। और मैं ये नहीं डिसाइड कर पाऊँगा कि मुझे अपनी मेहनत, अपना काम, अपना जो भी मैं थोड़ा बहुत पैसा, या मतलब बेसिकली मटेरियल सक्सेस के पीछे भागना कब बंद करना है मुझे। क्योंकि व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज, जो मैंने जाना है कि there's only till a certain point in time जब तक तुम्हें मटेरियल सक्सेस के पीछे भागना चाहिए। बिकॉज मटेरियल सक्सेस डज गेट यू हैप्पीनेस। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा, मतलब अगर तुम पॉवर्टी, कितने लोग हैं जो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं और अमीर हैं, ये ट्रू है ब्रो। बट लेकिन
जो बहुत अमीर लोग हैं वो भी डिप्रेस्ड हैं, सैड है, उनके पास रिलेशनशिप्स नहीं है, ठीक है, ये बात भी है। तो व्हाट आई हैव टू डू इज, मतलब व्हाट आई ऑलवेज वांटेड टू डू इज स्ट्राइक अ बैलेंस between earning enough money, doing enough work. यहाँ पे money, it's like a metaphor, but doing work basically, मेहनत हासिल करना is the real thing. कि कितनी मेहनत करूँ, कब तक करूँ, जब मैं पीछे मुड़ के अपने आप को कहूँ कि ब्रो हो गया तेरा, तो now you don't need to chase something that is material anymore. क्योंकि टू बी ऑनेस्ट अभी भी मैं जो भी कर रहा हूँ इवेंचुअली वो मैनिफेस्ट होता है मटेरियल सक्सेस में, चाहे वो मेरा बिजनेस हो, चाहे वो मेरा पॉडकास्ट हो, चाहे वो मेरी इंटर्नशिप हो, चाहे वो मेरी कॉलेज की पढ़ाई हो, चाहे कुछ भी हो, इवेंचुअली ऑल ऑफ दैट इज गोना मैनिफेस्ट इनटू सम सॉर्ट ऑफ मनी और मटेरियल सक्सेस। और व्हाट आई हैव बीन काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ कई बार आई हैव बीन अक्यूज्ड ऑफ इज दैट आई लैक इमोशनल इंटेलिजेंस और व्हाटएवर, मतलब मैं उतनी जल्दी, मतलब मैं इमोशंस पे उतना ध्यान नहीं देता, ना अपने ना दूसरों के। मतलब अगर तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त नहीं हो ना, मतलब एक तब लाइक तो आई कैन नॉट बी एम्पैथेटिक उतना उस लेवल पे, जहाँ मैं तुम्हारी बैठ के बात सुनूंगा और तुम्हें तुम्हारी फीलिंग्स का ध्यान रखूंगा ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे लोगों ने मैसेज किया है देयर प्रॉब्लम्स एंड स्टफ। आई डोंट नो हाउ, लाइक ऐसे लोग कैसे ये सोच लेते हैं कि ही इज़ लाइक, मतलब मैंने तो आज तक कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर वाला काम किया भी नहीं, तब भी इट्स ओके टू सेंड मी क्वेश्चंस, बट इट्स ओके, आई डोंट माइंड, सेंड देम इन। मतलब अगर तुम सुन रहे हो तो भेज दो यार, मुझे 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 कोई दिक्कत नहीं, आई लाइक आंसरिंग क्वेश्चंस लाइक दैट। तो बट लाइक फॉर द पीपल आई डोंट नो, मैं अपना उनको इतना इमोशनल इन्वेस्टमेंट दे नहीं पाता, एंड आई कैन नॉट बी दैट एम्पैथेटिक टुवर्ड्स देम। आई विल गिव देम ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशंस, आई विल गिव देम, मतलब मैं उनकी फीलिंग्स का उतना ध्यान नहीं रखूँगा। तो दैट्स समथिंग दैट आई माइट लैक। बट अगर हाँ, तो मेरे इतने अच्छे दोस्त हो तो फिर आई एम गोना टेक केयर ऑफ योर फीलिंग्स ना, क्योंकि तब मुझे अपनी रिलेशनशिप वैल्यू है तुमसे। तो एंड पार्ट ऑफ द रीज़न वाई आई कांट बी एम्पैथेटिक दैट मच टू स्ट्रेंजर्स इज़ बिकॉज मैं अपना बाकी मेरा दिमाग जो है वो इन्हीं सब चीज़ों में लगा होता है। मतलब मैं अपने दिमाग की इन्वेस्टमेंट बाकी जगह पे, मतलब मैं किसी और के दुख में अपने दिमाग की इन्वेस्टमेंट उतना नहीं कर सकता, बिकॉज आई हैव माई दिमाग इन्वेस्टेड इनटू दीज अदर स्टफ। सो दैट्स वेयर माई फियर कम्स फ्रॉम, क्योंकि मतलब एक फियर है कि तुम्हें इस मटीरियल टाइप ऑफ सक्सेस के पीछे भागता रहूँगा एंड फिर मतलब मैं फिर रियलाइज़ करूँगा कि यार मैंने ज़िंदगी में कुछ रिलेशंस जो मैंने बना सकता था वो खो दिए, या पता नहीं कुछ वर्थ इट नहीं हुआ ना। वो मुझे लगता है कभी कभी कि यार आई एम अफ्रेड ऑफ दैट, आई एम अफ्रेड ऑफ डूइंग दैट, बट आई गेस आई विल कम अराउंड इवेंचुअली, क्योंकि ये मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। कैसे सवाल है ना, व्हाट आर यू मोस्ट अफ्रेड ऑफ, सबसे ज़्यादा तुम्हें डर किस चीज़ से लगता है? मौत से। यमराज से डर लगता है हमें डर लगता है कि हमारे घर के ऊपर से, हमारे घर की चिमनी से एक बंदा आएगा जिसके सर पे ऐसे हॉर्न लगे होंगे। भाई ये क्या कॉन्सेप्ट है? पहले तो हम यमराज को हॉर्न किसने दी? भाई तुमने कभी ये सोचा यमराज भाई सुंदर भी तो हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता यमराज सुंदर? क्योंकि वो डेथ से रिलेटेड है, तो वो मतलब बदसूरत ही हो गया क्या? मतलब भाई मौत बुरी चीज़ होती है। द वे ऑफ लाइफ इज एक्सेप्टिंग डेथ एट इट्स कोर। बहुत हमने बड़ी बात कर दी, हमको भी समझ नहीं आती, बट हमने कर दी है, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट यमराज नहीं भाई, यमराज को सुंदर करो भाई। नेक्स्ट जो भी कोई कुछ लिख रहा है भाई, तुम्हारी मूवी में तुम्हारा यमराज सुंदर होना चाहिए, लूसीफर टाइप बना दो उसको। जस्ट इमेजिन लूसीफर कमिंग टू पिक यू अप टू हेल। ओ माय गॉड, सब everyone who has a crush on Lucifer, they're gonna be but let's come back to my topic. मतलब ये फियर वाला कॉन्सेप्ट ही मुझे इंट्रीग करता है कभी कभी, क्योंकि मैंने कभी किसी को बात कहते हुए सुना था, ऑल फियर्स बॉयल डाउन टू वन सिंगल थिंग विच आर पर्सनल इनसिक्योरिटीज। ट्रू, आई गेस ट्रू, पर फियर का कॉन्सेप्ट बहुत फैसिनेटिंग है। मतलब मैंने अपने दिमाग में किसी चीज़ की एक इमेज बनाई है जो कि मुझे पता भी नहीं है कि ट्रू, एंड आई एम नॉट
लाइक एंड मुझे पता भी नहीं कि कितना ट्रू है कितना फॉल्स है, और उस इमेज की वजह से मैं ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी कभी कभी इग्नोर भी कर देता हूँ, और मैं उस पोजीशन में ऐड करता हूँ। मतलब मुझे फियर इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। मैं मतलब क्योंकि फियर आता भी है, इट्स फियर ऑफ डेथ दैट कम्स बिकॉज बचपन से, क्योंकि तुम्हें 3 साल 4 साल की उम्र में लगने लगता है कि तुम्हें बेसिकली कॉन्शियस हो जाते हो तुम अपनी लाइफ के बारे में, और तब तुम अपनी लाइफ वैल्यू करना भी सीख जाते हो। और अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें छोड़ के चले जाते हैं, या तुम्हारी मम्मी तुमसे दूर चली जाती हैं, तुम्हारे पाप प्राइमरीली मम्मी, तो तुम्हें लगता है कि तुम मर जाओगे, क्योंकि लाइक योर पेरेंट्स आर योर प्राइमरी केयर गिवर्स, और वहाँ से तुम्हारा फियर एंड सबका माइंडसेट एस्टैब्लिश होता है। क्वाइट इंटरेस्टिंग। मतलब हो सकता है कुछ टाइम में मैं कभी फियर के बारे में पढूं। ओके, आई डोंट नो पिछले 20 मिनट में मैंने क्या बातें अच्छी बोली, क्या बहुत फालतू की बातें बोली, पर यह मैंने कुछ बातें निकाली अपने दिमाग से। हो सकता है अगर तुम अभी तक सुन रहे हो तो शायद तुम्हें अच्छा लगे होगा। सुनते रहो आगे। अब किस बारे में बात करूँ मैं? व्हाट हैज़ हैपेंड रिसेंटली? हो क्या हुआ है ब्रो जिंदगी में? क्या हुआ है? पता है मेरे एग्ज़ाम आ रहे हैं, और मैंने अब तो इस बार मैंने ज़्यादा जल्दी पढ़ाई शुरू करी है। पहले आई गेस मैंने लास्ट 1 हफ्ते में पढ़ाई शुरू करी थी। इस बार मैंने 2 हफ्ते पहले पढ़ाई शुरू करी है। और मैंने पढ़ाई शुरू करी ना, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे कॉलेज में स्पेशली एग्ज़ाम्स का कुछ सब्जेक्ट्स में एक्चुअली उतना लोड नहीं है जितना बाकी सब्जेक्ट, मतलब जितना बाकी कॉलेजेस में होता है। ब्रो लिटरली, मतलब मिड सेम एंड सेम अलग अलग होते हैं। तुम्हारे पेपर लेंगे 100 नंबर के, लेकिन फाइनल ग्रेड में वो 20% ही जाएगा। क्या बेकार किस्म की बात है भाई, कि तुमसे मेहनत हम 100 नंबर वाली कराएंगे, लेकिन तुमसे काम हम 20 नंबर वाले ही लेंगे। क्यों? क्योंकि हमको हॉरिजॉन्टली तुम्हें नॉलेज ज़्यादा देनी है। मतलब नॉलेज ना, मेरे हिसाब से योर नॉलेज शुड बी इन डेप्थ, योर एक्शंस कैन बी हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड। मतलब तुम एक अपने एक्शंस में रेंज ला सकते हो, बट अपने नॉलेज में तुम्हें डेप्थ लानी ज़रूरी है। लाइक इट्स नॉट दैट कि मैं मैथ्स के बारे में थोड़ा सा जानता हूँ, फिर फिजिक्स के बारे में थोड़ा सा जानता हूँ, केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जानता हूँ, बायो के बारे में थोड़ा सा जानता हूँ, ढंग से किसी के बारे में नहीं जानता। क्योंकि मतलब लाइक देयर इज ऑल्सो दिस रेंज वाला आर्गुमेंट, एंड वही मैं कहूँ, योर नॉलेज शुड बी इन डेप्थ, योर एक्शंस कुड बी इन हॉरिजॉन्टल मैनर। क्योंकि एक्शन से क्या होगा ना, जब तुम कोई एक्शन करते हो और हॉरिजॉन्टल वे में एक्शन करते हो, तो तुम चीज़ें सैम्पल करते हो। तो जब चीज़ें सैम्पल करते हो ना, तो तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारा मैच फिट क्या है। तुम्हारा मैच फिट जब तुम्हें पता चलता है, तो तुम उस एक्शन को और डीप लेवल में जाके टी कर्व में समझते हो। विथ नॉलेज व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर बेसिकली shaping your worldview around something which you've not experienced. I guess मैं मतलब पता नहीं, नॉलेज तुम दुनिया के बारे में जान रहे हो नॉलेज से, और हाफ नॉलेज इज ऑलवेज ऐसा कुछ कोट है ना, हाफ नॉलेज इज ऑलवेज वर्स, या ऑल दैट जैज, मतलब मेटाफोरिकल है, बट इट्स ट्रू। अगर तुम्हें किसी की चीज़ के बारे में थोड़ी सी नॉलेज है और तुम्हें उससे बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट में नॉलेज है, आई डोंट थिंक दैट वर्क्स। एक्शन में इट माइट, क्योंकि एक्शन में ना तुम्हारे स्टेक्स उतने ज़्यादा नहीं आए हैं। आई डोंट नो वेयर आई एम गोइंग विद दिस, पर नॉलेज ना, इफ यू मतलब वो देख लो ना, तुम सैम्पल तुम स्कूल में इसलिए करते हो, आई गेस स्कूल में इसलिए तुम्हें शायद 8 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं ताकि तुम चीज़ें सैम्पल कर पाओ। पर और मतलब जो हमारे नॉर्मल स्कूल या कॉलेजेस में नॉलेज देने का तरीका है ना, वो भी मुझे पसंद नहीं। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि एक राइट आंसर मॉडल चलता है, एक बुक टू बुक मॉडल चलता है, एक्शन बेस्ड अप्रोच मैंने बहुत कम देखी है किसी भी नॉलेज को अक्वायर करने के लिए। एंड आई थिंक द नॉलेज यू अक्वायर इन एक्शन, एम्पेरिकल नॉलेज, इज फार मोर यूटिलिटेरियन दैन द अदर। मतलब वो बुकिश नॉलेज, लाइक हो सकता है कि वो
करेक्ट होने के स्टैंड पॉइंट से उतना सही ना हो. फॉर एग्जाम्पल सिद्धांश जो पॉडकास्ट करता है हो सकता है वो पॉडकास्ट उतने सही से नहीं करता, हो सकता है उसकी आर्टिकुलेशन थियोरेटिकली उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन क्योंकि वो चीज़ वो एक्शन में सीख रहा है तो उसकी यूटिलिटी उसके लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि तब वो स्किन इन द तब ही हैज स्किन इन द गेम. और स्किन इन द गेम उससे तुम्हारी यूटिलिटी हर चीज़ में बहुत बढ़ जाती है. लाइक यू डोंट हैव टू बी करेक्ट टू द टी टू डू एवरीथिंग, बट इट्स वर्केबल. मतलब अभी के लिए, मतलब जब तुम 18-19 साल के हो, जब तुम 16-17 साल के हो, तब तुम्हें किसी भी चीज़ को परफेक्ट करने की जरूरत नहीं है. जस्ट ट्राई एवरीथिंग आउट, देखो और एक्शन में ही सीखोगे तुम. मैंने रिसेंटली पॉडकास्ट किया था विनम्र कसाना के साथ, शातिर ऑन यूट्यूब, एंड इट्स अ वेरी गुड एपिसोड. यू शुड लिसन टू इट. जाके पीछे सुनना उसको. एंड उसमें एंड में उसने एक बात कही थी कि आर्टिकुलेशन जैसी चीज़, मतलब शायद मैंने ही कही थी, बट ये जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना नॉलेज के, आर्टिकुलेशन या फिलोसफी या सोशियोलॉजी या कुछ भी यार, कुछ भी, यू डोंट लर्न मोर इन थियोरी, बट वो थियोरी कहाँ जाके मैनिफेस्ट होती है ना, वो कॉन्सेप्ट जहाँ जाके मैनिफेस्ट होता है ना. अगर आर्टिकुलेशन सीखना है तो लिखो, उसके बारे में पढ़ो मत उतना, लिखो, बोलो, ये सब करो. इससे तुम्हें एक्शन बेस्ड एम्पेरिकल नॉलेज आएगी और तुम फिर उसको और जगह उसको डोमेन इंडिपेंडेंटली अप्लाई कर पाओगे. क्या पता मैंने पॉडकास्टिंग में बोलना, एडिट करना, अपने आप को, मतलब मैंने इतना कुछ सीखा पॉडकास्टिंग में, मैं कहीं और जाकर उस चीज़ को लगा सकता हूँ. यू नो, माई नॉलेज डिडंट जस्ट रिमेन इन टू दिस फील्ड ऑफ पॉडकास्टिंग, क्योंकि मैंने एक एक्शन बेस्ड अप्रोच अपनाई. इतने बड़ी सी चीज़ में पॉडकास्टिंग एक लेबल है इसके अंदर 5 चीज़, मतलब मैं तुम्हें अगर अपने एक पॉडकास्ट में सोचूं ना क्या क्या जाता है, तो पहले तो यू नीड टू नो अ बिट अबाउट व्हाट यू गोना स्पीक. तो आर्टिकुलेशन तो हमारी होनी ही चाहिए. तो आर्टिकुलेशन आई गेस इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट स्किल्स दैट यू नीड टू हैव या डेवलप. मैं तो अपनी डेवलप ही कर रहा हूँ उस समय. द सेकेंड थिंग इज एडिटिंग. मतलब मैं अभी ये ऑडियो जो वीडियो तुम देख रहे हो, वीडियो ऑडियो के साथ सिंक होगी, उसके बाद फिर मैं उसको एडिट करूँगा, तो वो चीज़ उतनी जाती है. नेक्स्ट थिंग दैट यू माइट नीड इज क्या कहते हैं, ब्रांडिंग. तो एक ब्रांडिंग का भी, अगर तुम खुद से कर रहे हो सब, तो तुम्हें थोड़ी सी ब्रांडिंग की नॉलेज आनी चाहिए. फॉर एग्जांपल मैंने इवेंचुअली, जो मेरे ऑलमोस्ट क्या 8-10 महीने हो रहे हैं पॉडकास्ट स्टार्ट किए हुए, तो मैंने धीरे धीरे ब्रांडिंग के बारे में सीखा है. देन यू नीड टू नो थोड़ा बहुत एसईओ का स्टफ और ये सब कुछ, मतलब, एंड कोल्ड ईमेलिंग, राइटिंग ईमेल्स, मेकिंग क्रिएटिव्स, मतलब इतना कुछ आ जाता है ना. आई कैन यूज ऑल ऑफ दिस एंड अप्लाई इनटू अदर स्टफ. मैंने ये एक सैम्पल करने का इतना अच्छा तरीका है ना कि मुझे क्या करना है. अब अच्छा, अगर तुम यहाँ अभी तक सुन रहे हो तो यू माइट बी इंटरेस्टेड. आई एम हायरिंग. तो इफ़ यू वांट टू do something like an SEO or anything, you can always hit me up on my Instagram. It's at Sids Brainwork, SIDSBRAINWORK. लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में. if you want, मुझे हिट अप करो. SEO करना आता है या कॉपी राइटिंग आती है तो मुझे बताओ. विल फाइंड समथिंग फॉर यू. मज़ा आएगा, क्योंकि यहाँ मैं पॉडकास्टिंग के साथ एक टीम बिल्ड कर रहा हूँ कि दिस कैन बी समथिंग दैट, क्योंकि कलेक्टिव एफर्ट जब होगा ना तो इट्स गोना बी वेरी फन, और मतलब बहुत बहुत बढ़िया चीज़ निकल सकती है इसके साथ इवेंचुअली. तो इफ़ यू इंटरेस्टेड, इफ़ यू थिंक कि इफ़ यू हैव फेथ इन मी, तो आ जाओ, ऑन बोर्ड आ जाओ. सब कुछ करते हैं हम, मज़े करते हैं साथ में. वी आर प्रॉब्ली हिटिंग हाफ एन आवर मार्क. और किस चीज़ के बारे में मैं बोल के तुमको बोर कर सकता हूँ अगर तुम इसको अभी तक सुन रहे हो तो. अच्छा, तो आई डोंट थिंक आई कैन स्पीक मोर अबाउट एनीथिंग, बट ये मोनोलॉग्स मैं और करना चाहूँगा. तो सेंड मी सम टॉपिक्स विच यू वांट मी टू टॉक अबाउट, अकेले किसी गेस्ट के साथ. और अगर तुम्हारे पास कोई गेस्ट है रिकमेंडेशन में, तो प्लीज़ मुझे बताओ, मैं उसको मेल डाल दूंगा एंड आई गेट हिम. बट लाने के लिए ना तुमको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा, चौड़ बनानी पड़ेगी, नंबर बढ़ाने पड़ेंगे. थोड़े से नंबर बड़े होते हैं ना तो इंसान को और आसानी होती है बुलाने में. मतलब तुम्हें मैं क्या बताऊँ यार,
इंसान को मुझे मेल करना पड़ता है, फिर फॉलोअप भेजना पड़ता है। मतलब मैंने 6-7 ईमेल एक साथ किए, फिर फॉलोअप भेजे, एक इंसान राज़ी होता है। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना इन्वेस्टमेंट दे रहा हूँ तुम्हारे लिए, और तुम एक सब्सक्राइब नहीं कर सकते? क्या कर रहे हो? थोड़ी थोड़ी तो इज्जत दे दो, थोड़ी इज्जत दो अपने भाई को, और सब्सक्राइब करो। भाई क्या मतलब, मैंने पूरे ज़िंदगी पूरे चैनल की भीख मैंने आज मांग ली एक ही पॉडकास्ट में। 3 बार बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करने को, थूक अटक गया मुंह पे। तो 20 सेकंड में हम 30 मिनट वाला मार्क क्रॉस कर देंगे। अब 16 सेकंड है। पर लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो स्पॉटिफाई, और एक और बात है जो होगी 30 सेकंड वाला, 30 मिनट अगर तुम सुन रहे हो ना, अगर तुम ये सुन रहे हो स्पॉटिफाई पे या यूट्यूब पे, तो द मोस्ट यू कैन डू इज़ एक स्टोरी डाल के स्पॉटिफाई की मुझे टैग कर दो। मुझे अच्छा लगता है, मुझे पता चलता है कि कौन कौन सुन रहा है, मतलब कितने लोग सुन रहे हैं वो पता चल जाता है इवेंचुअली, लेकिन कौन सुन रहा है ये भी पता चलना चाहिए, मुझे अच्छा लगता है। और अगर नहीं कर सकते तो बस मुझे स्पॉटिफाई का वही जो है, मुझे वो भेज खींच के मुझे इंस्टा पे भेज दो। मुझे अच्छा लगेगा, मुझे जेनुअनली अच्छा लगेगा अगर मुझे पता चलेगा कि तुम ये पॉडकास्ट सुनते हो और यहाँ इतनी देर तक सुनते हो, क्योंकि फॉर मी इट्स अ प्रिविलेज। अगर तुम सुन रहे हो तो तुम बता दो मुझे। चलो, सी यू लेटर।